वैसे देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। कह रहा है कोई एक वेल को हमने डग किया है, जैसे ही कोई हमारा वेल मान लेते हैं, ठीक है। वेल हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है ना। जो वेल का मतलब होता है हमारा कुआं, ठीक है। अब जैसे कोई यहाँ तक ना अर्थ थी, ठीक है, हमने इसको खोद खोद के सारा अर्थ पूरी नीचे तक होती है, ठीक है। ये सारी अर्थ से है समझ लो, ठीक है, सारी अर्थ है ये। इसको हमने खोद खोद के पूरा नीचे तक ना ऐसे एक वेल बना दिया, ठीक है, कुआं बना दिया। और उस कुएं की कह रहे हैं हाइट है 14 मीटर, मतलब डीप मतलब होता है हाइट, कि कितना डीप है, मतलब कितनी हाइट है उसकी, ये हाइट है इसकी 14 मीटर, ठीक है। और कह रहे हैं जो उसका डायमीटर है वो है 3 मीटर। डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है हमारे को 3 मीटर। यहाँ लिख देता हूँ, डायमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। अब डायमीटर हमें 3 मीटर दिया हुआ, तो रेडियस कितनी हुई? रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, तो रेडियस कितनी हुई हमारी? 3/2 मीटर, ठीक है। 3 का मैंने हाफ कर दिया, 3/2 कर दिया, ठीक है। तो इसकी रेडियस दी हुई है और हमें डायमीटर दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है, is is dug 14 meter deep, the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring। अब कह रहा है जब हमने ना इसके अंदर से मिट्टी निकाली सारी, जब हम वेल बना रहे थे, जब हमने इसके अंदर से सारी मिट्टी निकाली, तो इसको ना हमने मिट्टी को ना इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे चारों तरफ फैला दिया, जैसे ये कोई हमारा वेल था। इसको ना हम जैसे हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, साइड से नहीं देख रहे, बिल्कुल ऊपर, जैसे हम वेल के ऊपर खड़े हैं उसको ऊपर से देख रहे हैं। तो कह रहा है ये वेल के ना साइडों में हमने जब वेल को पूरी नीचे से अंदर से मिट्टी निकाली ना, तो वो मिट्टी हमने इसके साइडों में फैला दी सारी, इवनली, ठीक है। इसके साइड में सारी ये मिट्टी फैला दी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे इसके साइड में हम फिर ऐसे मिट्टी फैला देते हैं, ठीक है। ये देखो ये मिट्टी फैला दी हमने इसके साइडों में, ठीक है। ये सारा पार्ट ये मिट्टी वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, ये हमने इसको कुछ ऐसे फैलाया कि ये भी सर्कुलर रिंग की तरह ही, मतलब इसके आसपास फैला दिया, बस इतना ही कह रहे हैं अभी तक। ऑफ विड्थ 4 मीटर। कह रहे हैं अब जो हमने ये जो सर्कुलर रिंग बनाई है ना, जो इस मिट्टी से ये पूरी रिंग बनाई है, इसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर है। विड्थ मतलब ये कितना, विड्थ का मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। मतलब ये हुई विड्थ, ये हमारा वेल था, ये हमारा वेल था, और विड्थ क्या हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चौड़ा मतलब हमने इतनी चौड़ाई में हमने ये सारी मिट्टी फैला दी साइडों में, मतलब ये हमारी विड्थ हुई, ठीक है। तो ये विड्थ हमें कितनी दी हुई है? 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे ये 4 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट। अब गाइस एम्बार्कमेंट क्या होता है, जैसे आपने ना कभी ना वेल देखा, कुआं देखा होगा, तो ना कुआं हमेशा यहाँ इतना ना अर्थ में रहता है। मैं आपको एक फोटो भी दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फोटो डाल दूंगा, वो भी देख लेना। जो हमारा वेल होता है ना, यहाँ तक अर्थ, यहाँ तक ना सारा अर्थ में होता है, और यहाँ साइडों में हमने ना इसके आसपास ना मिट्टी का वो बना रखा होता है, उसको कहते हैं एम्बार्कमेंट, ठीक है। मिट्टी का ऐसे बस यहाँ तक होता है वो, ठीक है। अगर आपको आपने मैं अभी आपको एक फोटो दिखा दूंगा, ठीक है, वो फोटो देख लेना, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। तो इसकी ना कुछ हाइट होगी, जब हमने जैसे सर्कुलर रिंग बनाई है, जब हम इसके आसपास मिट्टी डाल देंगे सारी, तो इसकी ना कुछ ऐसे हाइट होगी, इतना छोटा सा ना सिलेंडर बन जाएगा ये, ठीक है। इतना छोटा सा, इसको हम एम्बार्कमेंट कह रहे हैं, ठीक है। इस इस वेल के आसपास हमने इतना चौड़ा सा ना सर्कल बना दिया, सर ये सिलेंडर बना दिया, ठीक है। ये जो है हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इसकी हाइट बस छोटी सी होगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझ लो बस, ठीक है। ये सर्कल ले लो, बस छोटा सा, छोटी सी हाइट होगी, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो ये कह रहा है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट। अब हमें एम्बार्कमेंट की हाइट निकाल रहे हैं, जो ये चीज़ है ना, सिर्फ ये चीज़ जो है, जो इतना छोटा सा हमने ये बनाया है, ठीक है, ये हमारा एम्बार्कमेंट है। जो हमने ये वेल के आसपास जो सारी मिट्टी बनाई है ना, वो हमारा एम्बार्कमेंट है। तो कह रहे हैं उसकी हाइट निकालो। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हम मिट्टी अंदर से निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, और जो बाहर जाके, मतलब बाहर जाके लग रही है सारी, उसका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। हमने अंदर से मिट्टी सारी बाहर निकाल के साइड में डाल दी यहाँ पे, तो इसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम से, क्योंकि हमने सिलेंडर में से ही तो मिट्टी निकाली है सारी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, एम्बार्कमेंट, ठीक है। एम्बैंकमेंट होता है यार, एम्बैंकमेंट, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो एम्बैंकमेंट है, मैंने आपको ये बता दिया, छोटा जो सिलेंडर बना इसके साथ में, ठीक है, वेल के साथ में जो छोटा सा सिलेंडर बना है ना, उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। पाई क्या है सिलेंडर में, पाई तो पाई अभी पाई को पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर, आर क्या है देखो सिलेंडर में हमने आर निकाला था 3/2, ये सिलेंडर का है, ठीक है। ये चीज सिलेंडर के हैं दोनों, सिलेंडर, ठीक है। तो या सिलेंडर कह लो या वेल कह लो, ठीक है। इसके यहाँ पे वेल लिख लो चाहे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर आर कितना है हमारा 3/2 का स्क्वायर इंटू में एच, एच कितनी है हमारी हाइट, हमारी 14 मीटर दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, देखो जैसे ये वेल था, वेल के आसपास हमने ये सारा एम्बैंकमेंट बनाया ना, तो क्या होगा, और ये मैंने आपको बताया ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सारी ये सिलेंडर है, नीचे तक आ रही है ये, ठीक है, यहाँ तक आ रही है ये सारा सिलेंडर है, ठीक है। तो ये सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम भी सिलेंडर का ही निकलेगा। मतलब हमें सिर्फ इस मिट्टी का वॉल्यूम निकालना है, ये जो सारी मिट्टी हमने साइडों में निकाली है ना, यहाँ से हमने सिलेंडर के अंदर से, वेल के अंदर से सारी मिट्टी निकाल के साइड में रख दी ना, ये सारी, अब ये सारी मिट्टी है हमारी, अब इसका सारा वॉल्यूम निकालना है हमें। यही तो इक्वल होंगे दोनों, एम्बैंकमेंट यही है जो सारी हमने मिट्टी साइड में डाली है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई आर स्क्वायर एच, एच दूसरा लिख देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं बताता हूँ ये कैसे, देखो अब इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाली है 3/2, ठीक है। ये थी हमारी 3/2, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3/2 है। बड़े वाले सर्कल की क्या होगी, देखो बड़े वाले सर्कल की हमें विड्थ दी हुई है 4 मीटर, 4 मीटर में हम 3/2 प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे देखो ये हम वेल को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रेडियस है हमारी 3/2, 3/2 की जगह सीधा 1.5 लिख लो, ठीक है, 3/2 क्योंकि 1.5 होता है, 1.5 मीटर, ये हमारी 1.5 है, ठीक है। अब ये जो हमने साइड में बड़ा वाला सर्कल बनाया है, या सिलेंडर कह लो कुछ भी कह लो, ठीक है, इसकी यहाँ पे विड्थ दी हुई है हमें 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, और हमें निकालना क्या है, ये वाली मिट्टी, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल में से, सर्कल के वॉल्यूम में से छोटे वाले सर्कल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। मैं इधर सर्कल कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्कल बनाया, असली में तो सिलेंडर ही है, ठीक है, सिलेंडर ही समझना आप। बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का माइनस कर देंगे वॉल्यूम, तो हमारा ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा बस, दैट्स इट। तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है ये पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि बड़ा आर मैंने, बड़ा आर क्या होगा 4 मीटर प्लस 1.5 मीटर, कितना हो गया 5.5 मीटर, ठीक है। ये हमारा बड़ा आर है, बिग आर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर है तो फिर बड़ा वाला ही हम रेडियस लेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमने जो रेडियस है वो दोनों सिलेंडर की अलग अलग ली है, इसकी बड़ी आर ली है, इसकी स्मॉल आर ली है, तो आप कहोगे कि हाइट हमने सेम क्यों ली है दोनों की, क्योंकि अब देखो ये जो छोटा वाला सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हाइट तो दूसरी है 14 मीटर, तो मुझे यहाँ पे 14 लिखना चाहिए था, स्मॉल वाला एच लिखना चाहिए था, तो मैंने बिग एच ही क्यों लिखा है। असली में बिग एच मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम एम्बैंकमेंट का ही निकाल रहे हैं, एम्बैंकमेंट की हाइट तो, एम्बैंकमेंट जो है हमारा ऐसे है ना, ये और ये, बस इसके आसपास फैला हुआ जो एम्बैंकमेंट की हाइट, हम ये थोड़ा ले सकते हैं जो अंदर है, ये तो बड़ा बड़ा वाला सिलेंडर हो गया ना, ये बड़ा वाला जो नीचे तक आ रहा है ये वाला सिलेंडर हो गया। पर असली में हमें जो एम्बैंकमेंट की निकालनी है वॉल्यूम, ये एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट तो हमारा यहीं तक है ना, बिग एच को हमने इसकी जो हाइट ली है ना, छोटे वाले जो ये वाला जो सिलेंडर है, ठीक है, जो बाहर एम्बैंकमेंट आया, ठीक है, उसकी हाइट को हमने एच लिया हुआ है, ठीक है। तो हम उसी का ही नहीं, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकाल रहे हैं तो हाइट तो उसी की लेंगे ना, ठीक है, तो दोनों में उसी की हाइट ली है बस हमने, ठीक है। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें देखो लिखा ना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो उसकी दोनों तरफ उसी की हाइट लेंगे, बट ये वाले सिलेंडर की हाइट क्यों लेंगे हम बीच में, ठीक है। तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जो एम्बैंकमेंट है, ठीक है, ये जो बाहर पूरा बड़ा वाला सिलेंडर है, ठीक है, ये वाला सिलेंडर जो हमने यहाँ बनाया था, ये यहाँ से यहाँ तक वाला, इसमें से माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर है कि छोटे वाला सिलेंडर यहाँ तक सिर्फ, ठीक है। तो बस वैल्यूज डाल दो, खत्म क्वेश्चन हमारा।
एच भी कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन ले लिया और एच कॉमन ले लिया, बाकी बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, पाई एच, बिग आर कितना हमारा 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है हमारा 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अब देखो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये हमें पता है, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, इजी हो जाएगा। जहाँ फॉर्मूला लगता है ना वहाँ लगा सकते हैं, वरना आप इसको क्या करोगे, इसको 5.5 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 1.5 का स्क्वायर निकालोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे, बहुत लंबे स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ फॉर्मूला लगता है वहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, ईजी हो जाता है उससे। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई एच जो हमने कॉमन लिया हुआ है, और पाई एच इसके बाद 5.5 प्लस 1.5 6 7 7 इंटू में 4। ठीक है, तो कितना आ गया 28 पाई एच, 28 पाई एच आ गया हमारा ये। ठीक है, और अब ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई, यही तो हम लेके चल रहे हैं, ये वाली चीज़ पाई 3 3 9 9/4 इंटू में 14 इज इक्वल टू 28 पाई एच आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़ इसी की इक्वल तो आई है सारी। ठीक है ना, तो अब हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, और ये हो रहा है 14 2 जा 28। ठीक है, और कुछ हो रहा है और नहीं हो रहा, बस अब हमारा एच आ जाएगा, एच निकालना है हमने, ये वाला 2 नीचे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9/8। तो 9/8 को डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड करते जाओ, जब हो जाएगा तब ठीक है। 8 8 2 16 बच्चा 4। ठीक है, नीचे आ जाएगा 0, तो 8 5 जा 1.125 आंसर। मीटर मीटर में चल रहा है ना सब कुछ, मीटर में तो आ रहा है आंसर। ठीक है, ये गाइस क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये ना क्वेश्चन समझाने बहुत मुश्किल होते हैं, पर अगर आप खुद अपने आप से इमेजिन करो ना तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये सिर्फ ये क्वेश्चन को आप पूरा इमेजिन से करना, ठीक है, मेरे समझाने से मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा, अपनी इमेजिनेशन से करना। जैसे मैंने कैसे इमेजिन किया कि मैंने जब सिलेंडर से मिट्टी बाहर निकाली तो मैंने इसके आसपास फैला दी सारी। ठीक है, तो जो जितनी मिट्टी मैंने आसपास फैलाई वो सारी सिलेंडर में ही तो आएंगी, क्योंकि मैंने इसके आसपास फैलाई है। ठीक है, क्योंकि ये सिलेंडर है तो इसके आसपास फैलाई मैंने, तो वो भी सिलेंडर ही हुआ। ठीक है, आसपास बस मैंने इसके अर्थ के ऊपर फैलाई। ठीक है, ये वेल तो अर्थ के अंदर जा रहा है ना, पर आसपास मैंने अर्थ, जो अर्थ हमारा यहाँ तक है उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर फैलाई। ठीक है, तो मैंने कहा बाहर भी मेरा सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा हमारे अंदर वाले सिलेंडर की मिट्टी है क्या, वॉल्यूम ऑफ वेल ही तो है वो। तो वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल होगा, जितनी मिट्टी हमने बाहर उसके आसपास फैला दी है। तो उसके आसपास हमने मिट्टी किसकी फैलाई है, उसको हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने सोचा एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालूं, मैंने कहा चलो जो अंदर वाला वेल है उसका तो वॉल्यूम मेरा निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे रेडियस भी दी हुई है उसकी 3/2 और 14 मीटर मुझे हाइट भी दी हुई है। मैंने कहा पाई आर स्क्वायर एच लगा के इसका तो वॉल्यूम निकालूंगा। मैंने कहा एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालूं, तो मैंने कहा कि एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होता है कि बड़े वाले सिलेंडर में से अगर मैं छोटा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूं। ठीक है, छोटे वाला सिलेंडर पूरा नीचे तक नहीं लेना, छोटे वाला सिलेंडर बस हमने एम्बैंकमेंट, जहाँ तक एम्बैंकमेंट आ रहा है ना यहाँ तक, बस यहीं तक ही लेना है। ठीक है, बस यहीं तक ही है सारा, बस दैट्स इट। उसके बाद तो बस वैल्यूज डालनी है और कुछ नहीं है, बस ये दिमाग से सोचना है क्वेश्चन हमें। ठीक है, थैंक यू।